भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद नारायण राणे ने सोमवार को शिवसेना यूटीवी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है, लेकिन जिन शब्दों में उन्होंने उद्धव ठाकरे को घेरा है उससे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी विवाद के घेरे में आ गए हैं। असल में राणे ने ठाकरे पर हमला करते हुए कहा है कि शिंदे ने आपको छोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली तो आपने उन्हें मिंधे कहना शुरू कर दिया और उनकी सरकार को असंवैधानिक बताया। जब वह आपके साथ थे और बैग ला रहे थे तब आपको कोई समस्या नहीं थी। बैग थाने से मातोश्री के पिछले गेट तक पहुंच रहे थे। आज आप उसी व्यक्ति को बाहर निकालने की बात कह रहे हैं। हम बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन वह आपको बाहर कर सकते हैं। हालांकि राणे ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन बैगों में क्या था जो मातोश्री पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन बैग वाले बयान से सीएम शिंदे पूरी तरह से घिर गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए महाविकास आघाड़ी राज्य में डर्टी पॉलिटिक्स कर दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है, खासकर मालवान में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर मुद्दे पर। राणे ने राज्य सरकार से संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश की है, जो सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा की तस्वीरें फैलाकर राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राणे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के लिए समितियों का भी गठन किया है और उसी स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। विपक्ष किसी न किसी तरीके से राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और सड़क पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है, जबकि महाराष्ट्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। राणे ने यह भी आरोप लगाया है कि शरद पवार राज्य में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार जो कई वर्षों तक मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए कुछ नहीं किया। जब शरद पवार कहते हैं कि हमारी सरकार राज्य में सत्ता से बाहर हो जाएगी, तब में इसका मतलब यह होता है कि हम सत्ता में बने रहेंगे। पवार कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उद्योग राष्ट्र न्यूज।